नमस्कार। तो फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि और मेरे साथ है मेरी साथी श्रेया। आए दिन मैया सम्मान योजना से जुड़े हुए जो भी रिसेंट के अपडेट्स होते हैं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से साझा करते हैं। जैसे कि हमने कल बताया था कि कल से यानी कि आज से जो मैया सम्मान योजना की राशि है वो सितंबर महीने की लाभुकों के खाते में आनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं श्रेया से कि इससे संबंधित क्या नया अपडेट है, क्या लाभुकों के खाते में जो राशि है क्या वाकई आनी शुरू हो गई है श्रेया? जी सृष्टि, बिल्कुल। देखिए, लगातार हम मैया सम्मान योजना से जुड़ी जो भी अपडेट आती है हम लगातार अपने दर्शकों तक साझा कर ही रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि जी। बीते कल हमने बताया था कि आज से लाभुकों के खातों में पैसे जानी शुरू हो जाएगी, सितंबर महीने की किस्त यानी 14वीं किस्त। तो अब जो खबर आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले कि लाभुकों के खातों में पैसे जाने का काम शुरू हो गया है। महिलाओं को एक तरह से दोहरी खुशी हेमंत सोरेन ने दी है, क्योंकि आपने भी बताया कि 3 सितंबर को ही मंथ के शुरुआत में ही 13वीं किस्त की राशि जो अगस्त महीने की बकाया थी उसे हेमंत सोरेन सरकार ने कर्मा पर्व के मौके पर लाभुकों के खातों में भेजने का काम किया। और अब देखिए कि दुर्गा पूजा से पहले लाभुकों के खातों में पैसे भेजने का काम हेमंत सोरेन कर रही। लगभग 50 लाख के करीब लाभुकों के खातों में 14वीं किस्त की राशि जानी शुरू हो जाएगी। और कहा जा रहा है सृष्टि की 1 हफ्ते के भीतर सभी जितनी भी पात्र लाभुक हैं उनके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। श्रेया, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि लाभुकों के जो खाते में राशि आ रही है उस राशि के आने के पीछे क्या कोई क्राइटेरिया है? क्योंकि कई जो महिलाएं हैं वो सीधे तौर पे कमेंट्स में लिख रही हैं कि 13वीं जो किस्त है उसकी जो राशि है उनके खाते में अब तक नहीं पहुंची है। तो इस बारे में आप कुछ जानकारी साझा करेंगी? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए कि सरकार ने कई तरह के गाइडलाइन लाए हैं। हम्म। उन्हीं को पैसे भेजने का काम हेमंत सरकार कर रही है, जिनका डीबीटी अकाउंट सक्रिय है, हम्म। आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है और सत्यापन का काम पूरा हो चुका है। वैसे ही लाभुकों के खाते में पैसे भेजने का काम किया जा रहा है। हालांकि इस बीच देखिए कि कई ऐसी लाभुक है जिनका आधार सीडिंग नहीं हो पाया। और लगातार रांची डीसी के अलावे जितने भी अन्य जिलों के डीसी है और विभाग के द्वारा लगातार ये अपडेट दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द डीबीटी अकाउंट सक्रिय कर ले, या फिर अगर आपका आधार सीडिंग नहीं हो पाया है तो वो करा ले, वरना आपको इस योजना से वंचित रहना पड़ जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके मन में ये सवाल है कि हमारे खाते में पैसे नहीं आ रहे, जबकि हमारे आवेदनों का सत्यापन हो गया है, किसी तरह की त्रुटियां नहीं है, इससे पहले हमारे खाते में पैसे आए थे। तो लगातार हम भी अपडेट दे रहे हैं कि जिन भी महिलाओं ने आधार सीडिंग का काम नहीं किया है, आवेदनों का सत्यापन नहीं किया, उनके खाते में हेमंत सोरेन सरकार मैया सम्मान योजना की राशि नहीं भेजेगी। क्योंकि जो भी पैसे भेजे जा रहे हैं उन्हीं पात्र लाभुकों के खातों में जिनका आधार सीडिंग हुआ है, आवेदनों का सत्यापन हो चुका और डीबीटी अकाउंट सक्रिय है। और देखिए, जो भी महिलाएं वीडियो देख रही है उनसे मैं यही आग्रह करूंगी कि जिन भी महिलाओं ने अब तक अपना आवेदन सत्यापन नहीं कराया है, अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र में जाकर के आप सत्यापन का फॉर्म ले लें और वहां से जाकर के फॉर्म भर करके जमा कर दे। फिर आपके आवेदनों को जल्द से जल्द सत्यापन किया जाएगा और जो भी त्रुटियां होंगी उसे सुधार लिया जाएगा, जिसके बाद फिर आपके खाते में पैसे भेजने का काम सरकार करेगी। श्रेया, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी कि शुरुआती दौर में अगर हम लाभुकों की बात करें तो उनकी संख्या 60 लाख के आसपास थी, वो छटनी होके 50 लाख पे आ गई। तो फिर अभी रिसेंटली क्या अपडेट है इसको लेके? क्या संख्या में अभी गिरावट देखने को मिलेगी या फिर वही 50 लाख लाभुकों के जो खाता है उसमें ही राशि आने वाली है? देखिए सृष्टि, लगातार हम ये कह रहे हैं कि आवेदनों का छटनी इस वजह से किया जा रहा है, या तो उनमें कई तरह की त्रुटियां पाई गई तभी उनका आवेदन रद्द किया गया। क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए कि जब योजना की शुरुआत हुई थी अगस्त महीने में 2024 में, चुनाव से पहले, तो योजना के तहत मिलने वाली जो राशि थी वो 1,000 थी। लेकिन जैसे ही राशि में बढ़ोतरी की गई, कई तरह के क्राइटेरिया लाए गए, फिर पता चला कि कई ऐसे लाभुक हैं जो अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसके तहत ही सत्यापन का काम शुरू हुआ। और सत्यापन जैसे जैसे शुरू हुआ तो कई तरह के फर्जीवाड़े का उजागर हुआ, जिसके बाद आवेदनों की छटनी हुई। राज्य नहीं, अलग अलग दूसरे राज्यों से भी कई ऐसे अपात्र महिलाएं थी जो अवैध तरीके से योजना का लाभ ले रही, जिसकी वजह से ये संख्या घटकर 54 के आसपास हो गई थी, 54 लाख के करीब। लेकिन आप देखिए कि पिछली किस्त जो आई थी अगस्त महीने में रक्षाबंधन के मौके पर जब सरकार ने भेजा था तो कुल 53 लाख लाभुकों के खातों में पैसे भेजने का काम किया गया था। लेकिन जब 13वीं किस्त
राशि जारी की गई तो इसमें बहुत भारी संख्या में कटौती देखी गई, क्योंकि 50 लाख लाभुकों के खातों में ही पैसे भेजने का काम हेमंत सोरेन ने किया। लगभग 4 लाख या 3 लाख के करीब आवेदनों की छटनी हुई और लाभुक महिलाओं के नाम काटे गए। उसमें कारण भी बाकायदा बताया गया, जिसमें 3 कारण बताए गए कि पहला, जिन भी महिलाओं ने अपना आधार सीडिंग नहीं कराए, बार बार हम कह रहे थे, उस आधार पर महिलाओं की छटनी हुई। दूसरा ये कि कई ऐसी लाभुक महिलाएं हैं जिनकी उम्र 50 से पार हो चुकी है, तो आवेदन का जो क्राइटेरिया है कि योजना का लाभ वही ले सकती है जो 18 से 50 साल की हो। तो जैसे ही महिलाओं की उम्र 50 से पार जा रही है तो उनकी छटनी कर दी जा रही है। और तीसरा कारण ये बताया गया कि आवेदनों में क्यों कटौती आई है, तो कई ऐसी महिलाएं जिनकी मृत्यु हो गई। हालांकि अभी देखिए कि कोई आधिकारिक तौर पर ये बयान नहीं आया है सृष्टि की 14वीं किस्त की राशि कितने लाख लाभुकों के खातों में पैसे भेजे जाएंगे। लेकिन पिछली बार जैसे 50 लाख के करीब महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम सरकार ने किया था, तो संभावना जताई जा रही है कि इस बार भी 50 लाख के करीब महिलाओं के खातों में पैसे भेजने का काम करेगी। तो ये थी मैया सम्मान से जुड़ी हुई आज की अपडेट जो हम साझा कर रहे थे द फोर्थ पिलर के माध्यम से। मैं थी आपके साथ सृष्टि और मेरे साथ थी मेरी साथी श्रेया। आगे की और भी अपडेट्स के लिए आप